तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति पे चर्चा ना करूं, लेकिन अब भोजपुरी का चैनल है भैया, तो भोजपुरी के चैनल होने के नाते भोजपुरी कलाकार भी राजनीति में हैं, तो उनकी चर्चा ना करें तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चैनल चलाने का कुछ मतलब ही नहीं है कि जब चर्चा ही ना करें। हम आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों की जो सच्चाई है उसके बारे में, और उनका क्या अस्तित्व है, उनका क्या रेपुटेशन है, उसके बारे में भी बताऊंगा, और किस तरीके से पार्टियां उनका इस्तेमाल कर रही हैं इसी के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पेंडू सिंह यादव है और भोजपुरी न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरिया क्षेत्र है, भोजपुरिया क्षेत्र बिहार है। बिहार में भोजपुरी कलाकारों के द्वारा खूब प्रचार प्रसार कराया गया। इनफैक्ट पवन सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको भी अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल किया। पवन सिंह भी शामिल हुए और पवन सिंह ने खूब प्रचार किया, और स्टार है, इतने बड़े स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो ऑब्वियस सी बात है कि कलाकार के नाते उनको लोग देखने के लिए आएंगे। और चुनाव में जब भीड़ इकट्ठा करना होता है, एक जातिगत फैक्टर भी लाना होता है, तो वो कलाकार और उसका जाति वो बहुत बड़ा मैटर करता है। और शायद पवन सिंह का भी ये फैक्टर जो है वो काम कर गया। जहाँ पर भी गए थे वहाँ पर परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आया, और वहाँ पर तमाम सीटें जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए अलायंस है वो चुनाव जीत गई। खैर, उसके बाद निरहुआ की बात करें, निरहुआ ने भी खूब बक 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 बोलते रहे वो वहाँ पे। रवि किशन की बात कर लें, मनोज तिवारी मुझे एक अच्छे लगते हैं विद कंपेयर टू उनका जो बात करने का तरीका, जो कम्युनिकेशन है, जो विचार रखते हैं, उनसे मैं सहमत हूं। हालांकि काम कैसे करते हैं नहीं करते मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता हूं, लेकिन भोजपुरी के 8वीं में नहीं शामिल करा पाए तो मैं तो उनको बेकार ही कहूँगा, क्योंकि वो जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका एक अस्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व है वो बेहतर है, और लोगों को कैसे मिला जुला के चलना है वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अब बात है, बंगाल चुनाव हो रहा है, असम चुनाव हो रहा है, केरला में हो रहा है, और भी 2-3 जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है फेंक दिया गया है। मतलब निरहुआ को नहीं पूछा गया है, पवन सिंह को नहीं पूछा गया है, इनफैक्ट रवि किशन तक को नहीं पूछा गया है। और इसलिए नहीं पूछा गया है क्योंकि ये कलाकार हैं। और पवन सिंह का जो मामला है उसमें आपको पता ही होगा कि वो उनको आसनसोल से चुनाव भी लड़ने का मौका मिला था, लेकिन यही सब मुद्दा हुआ, बंगाली लड़कियों पे गाना एट ऑल, तो उसकी वजह से शायद स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। तो आप देख सकते हैं ना कि आप अगर किसी पार्टी में हैं, आपका स्टेटस है, तो आपको उसी लेवल पे इस्तेमाल किया जाएगा जहां से पार्टी को बेनिफिट्स हो, और उसके बाद आपको कुछ पद मिले ना मिले, आगे क्या होगा उसका कुछ भी नहीं पता। और पवन सिंह भी अंदर अंदर कचोट रहे होंगे, अंदर अंदर परेशान हो रहे होंगे, अंदर अंदर उनको कहीं ना कहीं ये दुख तो हो रहा होगा कि इतना बड़ा स्टारडम, इतने लोगों को जितवाया उन्होंने, जहाँ तक बातें हो रही थी, खबरें चल रही थी कि उन्होंने प्रचार किया तो इसका बेनिफिट्स हुआ। राज्यसभा में चर्चा होना कि पवन सिंह जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बेचारों को राज्यसभा ना भेजना, ये बहुत बड़ा कटोचता है। और मुझे लगता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई है, भोजपुरी कलाकारों का स्टेटस है कि आपको बिहार में यूज़ कर लिया गया, बाकी जगहों पर आपको यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो ये आप लोगों ने स्टारडम बना के रखा है, ये आपने स्टेटस बना के रखा है, और पार्टियां आपको क्या समझती है आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए। खैर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, आप लोग समझदार है, समझते हैं, और ये डिसीजन उन लोगों का है, बड़ी स्टार्स है भाई, तो वो डिसीजन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उनका क्या परसेप्शन है, माइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, इन फ्यूचर वो क्या सोच रहे हैं, वो तो बेहतर जानते हैं। लेकिन ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है कि भाई भोजपुरी कलाकारों का अस्तित्व देखिए, कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ की आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ यूज़ कर दिया जाए, और बाकी आपको स्टार कैंपेनर के रूप में नहीं पूछा जा रहा है। तो ये बात आप लोगों के सामने रखनी थी। बाकी जिस तरीके से बीजेपी यूटिलाइज कर रही है इन कलाकारों को, उस पर आपकी अपनी राय बताइए।